Hello students, now see first question of exercise 4.2 which is find the roots of the following quadratic equations by factorization. ठीक है, quadratic equations are given to you in each part and you have to find the roots of these quadratic equation by factorization. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो लीनियर फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर इनको आप इक्वेट कर देंगे ज़ीरो से, जिससे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ जाएंगे, रूट्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, और मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो होगा आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो ये मिडिल टर्म है आप उसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टू लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद आपको दो इसके रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि इसकी देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट पावर क्योंकि 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन के फाइंड करने हैं रूट्स। ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, देखिए आप अपने इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है। तो देखिए आपका कांस्टेंट टर्म है माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस 10 के आपके कांस्टेंट टर्म आपका 10 है, तो 10 के आपको ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं। ये साइन बताता है, देखिए अगर कांस्टेंट नेगेटिव है या कांस्टेंट पॉजिटिव है, अगर कांस्टेंट के आगे माइनस लिखा है कांस्टेंट से पहले, तो ये साइन आपको बताएगा कि आपको इसके ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं जिसको माइनस करने पे आपको क्या मिले, 3 मिले। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो हम इसके ऐसे फैक्टर्स लेते जिनको प्लस करने पे हमें 3 मिल रहा होता है। ठीक है, अब देखिए 10 के फैक्टर्स सोचिए पहले आप कि हमें 10 कैसे मिलता है। देखिए 10 आपको किस तरीके से मिलता है, सबसे पहले आपको 10 मिलता है अगर आप करते हैं 2 की 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और आपको देखिए अगर आप 10 की 1 से करेंगे तब भी आपको 10 मिल जाएगा, 10 1 ज़ा 10। ठीक है, इसके अलावा कोई मतलब ऐसे दो नंबर नहीं हैं जिनको प्रोडक्ट करने पे आपको 10 मिलता है। देखिए 10 की 1 से करिए या 1 की 10 से, वो एक ही बात है, या 2 की 5 से करिए या 5 की 2 से, वो भी एक ही बात है। तो आप इन दो पेयर मिल गए आपको। अब आपको इन दोनों पेयर में से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको माइनस करने पे आपको क्या मिल रहा हो, 3 मिल रहा हो। ठीक है, तो अब देखिए ये पेयर है आपका 2 और 5 का। तो देखिए अगर आप 5 में से 2 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और जबकि यहाँ अगर आप 10 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो इस पेयर को हम नहीं लेंगे, हम कौन सा पेयर ले लेंगे, आपका 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ जो आपका मिडिल टर्म है 3, उसको हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस 2। ठीक है, क्योंकि हमें माइनस करने पे देखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 को लिख देंगे आप 5 माइनस 2। ठीक है, और ये x है साथ में, तो x लिख दीजिए यहाँ पे, रिमेनिंग इक्वेशन एज इट इज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, देखिए माइनस x से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इस x से हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 5x माइनस 2x। अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या क्या आ रहा है। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। पावर डिफरेंट है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, लेकिन जो लीस्ट पावर है वो कॉमन ली जाती है। तो x है लीस्ट पावर, तो x कॉमन आ गया। अब देखिए इस टर्म में से एक्स स्क्वायर में से आपने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x बचेगा माइनस एज इट इज़ 5x में से x जब कॉमन ले लिया गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा अंदर, 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x और 10, x तो कॉमन नहीं है क्योंकि x सिर्फ इस टर्म में है, यहाँ x नहीं है। और नंबर्स में देखिए 2 और 10, तो अब देखिए नंबर में क्या कॉमन लिया जाता है, दोनों का HCF, 2 और 10 का HCF, मतलब 2 और 10 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर देखिए 2x में से जब आपने 2 ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 2 का टेबल पढ़िए जिसने टाइम्स 10 आता हो, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 5, 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दो ब्रैकेट बन जाएंगे, एक ब्रैकेट आ जाएगा आपका x माइनस 5 का, ये ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, और एक ब्रैकेट बन जाएगा आपका x और प्लस 2 का,
एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपने स्प्लिट कर लिया इसको दो लीनियर फैक्टर में। लीनियर है, देखिए इसकी एक्स की पावर भी 1 है और यहाँ भी एक्स की पावर क्या है आपकी 1 है, ठीक है। अब देखिए दोनों लीनियर फैक्टर्स को इक्वेट कर देंगे 0, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब देखिए x माइनस 5 0 है तो x कितना आ जाएगा आपका 0, ये -5 है, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 को सिर्फ क्या लिख देंगे 5। यहाँ से देखिए ये +2 है तो ये इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा x माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। तो यही 5 और -2 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। रूट्स कह लीजिए या इनको हम ज़ीरोज़ भी कहते हैं, ठीक है। रूट्स और ज़ीरोज़ का काम क्या होता है कि अगर हम इन दो वैल्यूज़ को अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, x की जगह पर अगर हम 5 रखते हैं या x की जगह पे हम -2 रखते हैं तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये दो रूट्स क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ इक्वल टू 0 रखी है, इसका मतलब ये दोनों रूट्स यहाँ पुट करने पे x की प्लेस पे आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। चाहे तो आप पुट करके मैं दिखा देती हूँ आपको। अगर आपकी ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ अगर मैं x की जगह क्या रखती हूँ 5 रखती हूँ, 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -10, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 -3 5 ज़ा 15 -10, 25 -15 कितना आ गया आपका 10 -10 और 10 -10 क्या आ गया 0। तो देखिए x की वैल्यू 5 ने इसको आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, मतलब x यहाँ पे 5 रखने पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई 0 हो गई। इसका मतलब x इक्वल टू 5 इसका रूट था। अब -2 पुट कर देख लीजिए अब x के प्लेस में। इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -10, -2 का स्क्वायर इज़ 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 -10, 4 + 6 इज़ 10 -10 एंड 10 - 10 इज़ 0, ठीक है। तो देखिए x इक्वल्स टू -2 ने भी इक्वेशन को क्या क्या सेटिस्फाई किया, इसलिए x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -2 विल बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।